हेलो एवरीवन, मैं राशिद आप सबका चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आप इस चैनल पे क्लास 10th का मैथ की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हम लोग प्रश्नावली 1.3 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.4 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.4 की तरफ। प्रश्नावली 1.4 और इसका बेसिक कल हम लोग कर लिए थे कि यानी इसमें आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में हमने पीछे वाले वीडियो में करके रखा है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जा कर के देख लीजिए, तभी जा कर के आपको ये प्रश्नावली समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। उसके थंबनेल पे लिखा होगा प्रश्नावली 1.4 का परिचय, आप उस वीडियो को पहले ज़रूर जा कर के देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो पहला नंबर में आपको क्वेश्चन दिया है 13/31/25, ठीक। आपको बोला बिना लंबी विभाजन किए हुआ, मतलब बिना भाग दिए हुआ। ऐसे तो आप ये 31/25 से 13 में भाग दे करके भी आप पता कर सकते हैं कि ये शांत है या अशांत है, पर आपसे बोल रहा है नहीं, आप लंबी विभाजन नहीं कर सकते हैं। बिना लंबी विभाजन किए हुआ ये बताइए कि ये संख्या शांत है या अशांत है। तो कल हम लोग एक रूल्स पढ़े थे कि किसी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 रहता है तो वह संख्या क्या होती है, शांत होती है। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। 3125 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 3125 है ना, इसको 5 से भाग लगाएंगे, 5 6 के 30, इसमें 1 बच गया 12, 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा 25, 25 25, फिर 5 से करिएगा, 5 से कम 5 हुआ, इसमें 1 बच गया 12, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से करेंगे 25 पंचे 125, फिर 5 से करेंगे 25 25, फिर 5 से करेंगे 5 से कम 5। तो क्या आया, 2 4 5 को 5 आया। इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 को 5 आया, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो आप क्या देख रहे हैं, 3125 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है। तो बोलिए ये शांत होगा कि नहीं होगा? शांत होगा, क्योंकि कल बताए थे केवल 5 आना चाहिए, केवल 2 आना चाहिए या 2 5 आना चाहिए, है ना, तो वो शांत होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, ये चीज़ें थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं। 3125 इक्वल टू 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो हम लिखेंगे इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का, इसके हर का, हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। चलिए नोट करें इसके हर का, अच्छा दो बार लिखा गया। हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार। अब ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा देखते हैं। 17/8, 17/8। तो पहले 8 को खोल के देख लेते हैं, यानी 8 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं क्या क्या आएगा। बाबू 8 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 2। बताओ सूरज शांत की अशांत? शांत। क्या होगा? शांत होगा। वजह यह है कि केवल 2 आया है। क्या आया? केवल 2 आया है। इसके अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड
एग्जाम में आपको ये सब लिखना नहीं है, एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव में रहेंगे ये क्वेश्चन। हर का अभाज्य गुणनखंड केवल ऐसा नहीं, में अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। ये पहला का 2 नंबर था ना, अब पहला का तीसरा करेंगे। तीसरा नंबर में है आपका 64/455, 64/455। तो 455 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 455 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा, 5 से भाग लगाते हैं, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर लगाएंगे 7 से 13 सते 91 हो जाएगा, है ना। फिर कितना, 13 एकम 13। तो आपको 455 के अभाज्य गुणनखंड में 5 7 और 13 आया। बोलिए ये शांत होगा, ये अशांत होगा, क्योंकि इसमें 5 के अलावा 7 13 भी आ गया। क्या पर है, केवल 2 होना चाहिए, केवल 5 होना चाहिए, या 2 5 होना चाहिए, 2 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ये अशांत होगा। चलिए 3 कर लिया, अब 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर में दिया है 15/1600, 15/1600। तो 1600 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। नहीं सर, एक और 2, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं ना, 1600 है ना, 800 हुआ, फिर 2 से करेंगे 400, फिर 200, फिर 100, फिर 2 गुने, फिर 50 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे, 2 से ही करेंगे ना, तो 25 आएगा, फिर 5 से दीजिएगा भाग तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 2 4 6 को 2 आएगा, 2 4 5 हुआ, उसके बाद 2 गो 5 हो जाएगा। तो बताइए ये शांत की अशांत, ये शांत किस, क्योंकि इसमें 2 और 5 ही केवल आया है ना, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में है 29/343, 29/343। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा, 7 से भाग इसमें लगाइए, 7 चौक 28, इसमें बच जाएगा आपका 6 तो 63 हो जाएगा, 7 नमा 63, फिर 7 से भाग देंगे तो 7 7 49, फिर 7 से दीजिएगा 7 एकम 7। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड में कितना आया, 7 गुने 7 गुने 7। बोलो बाबू ये शांत की अशांत, अशांत, क्योंकि क्या आया, 7 आया। क्या पढ़े, 2 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ये शांत नहीं है, ये अशांत है। यह दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक। 5 के बाद 6 नंबर देखेंगे। तो 6 नंबर में है, 6 नंबर में बाबू दिया है 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। बताइए ये शांत की अशांत, ये आपको अभाज्य गुणनखंड करने के काम भी नहीं करना है, ये ऑलरेडी पहले से करके दे दिया, आपका आधा से ज़्यादा काम करके बता दिया। मतलब क्या है, 2 का पावर 3 मतलब 3 को 2 होगा, 5 का पावर 2 यानी 2, यानी 2 5 आ रहा है, केवल ओनली 4। इसके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 5 ही आएंगे, ये ऑलरेडी करके ही दे दिया है, सिर्फ देख के बता देना आपको क्या होगा, ये शांत होगा। केवल इसके हर में 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड होना है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत है यह। चलिए 7 नंबर में क्या कहता है आपसे, 7 नंबर क्वेश्चन है 129/2 का पावर 2 5 का पावर 7 7 का पावर 5। 129/2 का पावर 2 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड
जो आप खोलेंगे तो 7 बीच में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अशांत। दो 5 तो है पर 7 भी है, इसलिए क्या हो जाएंगे? ये अशांत हो जाएगा। अशांत दशमलव प्रसार है। अब इधर हम लोग करेंगे 7 हो गया, 8 नंबर करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है बाबू 6/15। 6/15। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप अगर 15 को खोलिएगा यानी अभाज्य गुणनखंड लिएगा तो 3 गुने क्या आएगा? तो क्या शांत की अशांत? अशांत नहीं, ये अशांत नहीं होगा, ये शांत है। वजह ये है कि अगर आप इसको ऐसे खोलेंगे ऊपर में तो 3 2 गुने 6 होगा, सॉरी 6 को खोलिएगा 2 गुने 3 होगा, और नीचे में 3 गुने 5। देखिए ऊपर नीचे 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2/5। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 के पारा से कट रहा, 3 दूनी 6, 3 5 तो 6/15 का फाइनल रिजल्ट क्या है? 2/5। बोलो बट्टा में केवल 5 है, शांत की अशांत? शांत। तो ये भी देख लेना, काट करके भी अगर काटने वाला कोई संख्या हो तो हम काट के देख लेंगे कि बच क्या रहा काटने के बाद, ठीक है? उस हिसाब से हम शांत और अशांत का फाइनल डिसीजन करेंगे। तो यहाँ पे ये शांत होगा। यह अब 10 नंबर सॉरी 9 नंबर देखेंगे हम सब। ये पे कर लेते हैं। 9 नंबर में है 35/50। 35/50 ये कटने वाला है ना, ऊपर नीचे इसमें भाग होगा। हम इसको काट करके देख लेते हैं पहले क्या आएगा। 5 के पारा से काटेंगे, 5 7 35, 5 10 50। इसको आप खोलिएगा 7/10 आया ना, तो अगर 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 5 आएगा, है ना? 10 को खोलिएगा, बट्टा में जो 10 है तो 2 गुने 5, तो सीधा शांत हो जाना है ना? 2 और 5 के बला रहा तो दशमलव प्रसार क्या आएगा? शांत होगा। दशमलव। और अब आते हैं हम सब 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर जो क्वेश्चन है 77/210। 77/210 ये भी कटना है ना, 7 से पहले काट के देख लेते हैं क्योंकि ये कटने वाला है। फाइनल इसका क्या आएगा वो पता चल जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 7 77 है ना, 7 या 21 और ये 0। अब नहीं कटना है तो फाइनल ये क्या आया? 11/30 आया। 11/30 तो 30 का अभाज्य गुणनखंड में तो आपको आएगा 2 गुने 3 गुने 5। तो 2 5 तो है पर 3 हड्डी में कबाब बना, मतलब अशांत कर देगा इसको, है ना? अगर 3 नहीं रहता तब शांत हो जाता। यह क्या है? यह दशमलव प्रसार अशांत है। यह दशमलव प्रसार अशांत है। तो इस प्रकार से हम लोग 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहला पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत था उसको लिख देना है बस। तो सीधा आंसर करेंगे। कौन कौन सा शांत है बाबू? पहला नंबर शांत था, हाँ शांत में है। ऐसा लिख दो, शांत परिमेय संख्या। कौन कौन से है? पहला नंबर 13/31/25। अब कौन है? हाँ तो उसमें केवल छाट छाट के लिख देना। 17/8 ये भी तो है, केवल शांत को लिख देना जो शांत था। उसके बाद 3 नंबर शांत था? नहीं था। 3 नंबर शांत नहीं था आपका। 15/1600 चौथा नंबर है ना, 15/1600। उसके बाद 23 नहीं 29 वाला तो नहीं है, 23 कितना नंबर है? 6 नंबर है ना,
23 बट्टा 2 का पावर 3 और 5 का पावर, 3 नहीं सर जी, 2 है 2। अच्छा 2 का पावर 3 तो है और 5 का पावर 2 है, तो ये भी क्या है, शांत है। उसके बाद शांत में आपका आ गया था 7 नंबर, नहीं 8 नंबर 6 बट्टा 15 है ना, 8 नंबर वाला आया था 6 बट्टा 15 और 9 नंबर है क्या शांत, हाँ 9 नंबर भी शांत है 35 बट्टा 50, बस इतना ही तो शांत है, बाकी सब अशांत था। कितने आए शांत में, 4 2 6, टोटल 10 में 6 गो शांत 4 गो अशांत। 2 नंबर कंप्लीट। अब 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। नीचे में कुछ दशमलव प्रसार आपको दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बट्टा Q के रूप में की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है तो नीचे दशमलव प्रसार दिया है, बात ना करके ध्यान दो यहाँ पे, ये भी ऑब्जेक्टिव में रहता है बाबू, ठीक है। हाँ ऐसे संख्या दे देंगे, पूछेंगे ये परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है ना। तो आपको जो नीचे दशमलव प्रसार दिया है इससे पूछ रहा है आपको कि ये परिमेय है या नहीं, ये पहले बताओ। यदि ये परिमेय है तो फिर इसके जो अभाज्य गुणनखंड नीचे जो हर में आपका जो परिमेय संख्या होता है क्या होता है, P बट्टा Q होता है। तो बोल रहा है Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें क्या नियम पाया जाएगा, क्या होगा उसमें, वो चीज़ें फिर आपको बतानी है। तो सिंपल पहले ये हम देख लेते हैं कि जो दशमलव प्रसार दिया वो शांत है, ये परिमेय है या अपरिमेय, पहले ये चेक कर लेते हैं, फिर हम इस Q के बारे में चर्चा करेंगे, Q क्या होगा इसके अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। तो पहला 3 का पहला नंबर में जो आपको दशमलव प्रसार दिया है बाबू 43 पॉइंट लिखा दो मुझे थोड़ा, 12 34 56 78 है ना, एक और भी है यानी 789 था। 43.123456789, अच्छा 1 से लेकर के पूरा 9 तक लिखा है और उसके बाद कुछ डॉट नहीं लगाया है, इसका मतलब है कि ये शांत हो गया, ये यहाँ पे रुक गया। तो हमने आपको बतलाया था जो शांत होगा वो परिमेय होगा, जो शांत होगा वो क्या होगा, परिमेय होगा। ध्यान रखना आप, जो भी संख्याएं का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा वो परिमेय होगा। तो हम सीधा लिखेंगे ये क्या है, हम 9th क्लास में भी इस चीज़ों को पढ़ चुके हैं, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा यदि ये परिमेय संख्या है तो बताइए कि इसका अभाज्य गुणनखंड जो इसके हर का, यानी ये P बट्टा Q के रूप में लिखाएगा, 100% लिखाएगा। अच्छा आप लिखना भी चाहेंगे तो पॉइंट उड़ा के जितने अंक पॉइंट के बाद है बट्टा में उतना 0 डाल दीजिए, P बट्टा Q बन जाएगा, है ना। तो चलिए आइए P बट्टा Q के रूप में लिखेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट उड़ाइएगा, बट्टा में 1 पर 9 को 0 बैठा दीजिएगा, है ना। 2 4 6 हो गया, 7 8 9, क्लियर। ये P बट्टा Q के रूप में बन गया। तो बोल रहा कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 5 होगा, क्योंकि अगर 2 5 नहीं होगा, 2 5 के अलावा कुछ और होगा तो फिर तो ये शांत ही नहीं होगा, जैसा कि हम लोग पढ़ के चुके हैं अभी। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में Q के रूप में मतलब क्या, ये Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आएगा, बस। चलिए 3 का 2 नंबर करते हैं अब हम लोग। 3 का 2 नंबर है 0.120, फिर क्या 1 2 00, फिर 1 2 000 होगा, है ना, फिर 1 2 40। इस तरीका से
क्या समझ में आ रहा है कि ये संख्या अब आएगा 1250, फिर 1260 आएगा, है ना। तो मतलब ये शांत भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। रिपीट ये नहीं कर रहा है, क्योंकि रिपीट कब होता है, जैसे 0.120, फिर 120 120 120 केवल आता रहता, तो ये रिपीट हुआ। इसमें बार बार क्या हो रहा है कि जीरो बढ़ जा रहा है, तो ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और रुक भी नहीं रहा है, तो ये अशांत है। क्या है? अशांत है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। एक होता है रिपीट करने वाली सिस्टम, तो ये रिपीट भी नहीं करा, ये अशांत में भी अनावर्ती है। क्या है? अशांत अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती जो होता है वो परिमेय नहीं होता है। तो हम लिख देंगे यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। चलिए अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है बाबू? हाँ, तीसरा नंबर है 43.12, फिर वही 1 से 9 तक, नहीं 9 तक दिया है बाबू। 1 2 3 4 5 6 7 9 तक है। 3 4 5 6 7 8 9, इस पे वार लगा दिया। इसका मतलब क्या समझ में आया? ये पूरा फिर रिपीट करने वाला। वार का मतलब क्या? ये वार लगाने का मतलब हो गया कि ये संख्या रिपीट करेगी, और जिस संख्या का दशमलव प्रसार रिपीट करता है उसको क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती कहते हैं। और अशांत आवर्ती क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ध्यान रखना, ये रुकेगा नहीं, जीवन भर इसका मतलब चलता रहेगा, पर रिपीट कर रहा है ना। जो जीवन भर चले यानी जो रुके नहीं और रिपीट करे तो वो परिमेय हो जाता है। क्या हो जाता है? परिमेय। एक तो शांत वाला परिमेय होगा और रिपीट करने वाला भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो इसमें लिखेंगे यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। मतलब जिसमें वार लगा देगा वो परिमेय हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में ये चीज़ें रहता है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 1.4 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आ रहा है, लग रहा है गणित आप यहाँ से सीख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगले क्लास से हम लोग इस चैप्टर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन में। जब तक के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।